अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से आज जो गुलबर्गा में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2-3 एजेंडा है। एक क्या है, कर्नाटका स्टेट का जो हुकूमत जो एंटी कन्वर्जन बिल एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इधर लागू किया है। हालांकि लास्ट असेंबली सेशन में इसको अप्रूव करने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको नहीं रखे थे क्योंकि उसमें मेजॉरिटी नहीं है बोलकर। परसों जो कैबिनेट मीटिंग में इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए लागू किया है, तो इसको हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करते हैं और हम अपील करते हैं ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका को इस ऑर्डिनेंस को सिग्नेचर नहीं करना है और इसको मंजूर नहीं करना है, क्योंकि ये जो बिल है आप पढ़ेंगे, एंटी कन्वर्जन जो बिल है, ये चंद कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का एक बिल है। ये पर्टिकुलरली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी को और दलित कम्युनिटी को। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि इंडिया में रहने वाले कोई भी लोग कोई भी उसका पसंद का मज़हब को अपना सकते हैं। एक मज़हब से दूसरा मज़हब उसको पसंद आया तो वो जा सकते हैं, उसका प्रोफेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई एक इंडिया में कोई भी मज़हब में मैं नहीं रहता, ला मज़हब, ऐसा कोई भी मज़हब में नहीं रहता, कोई भी धर्म में नहीं रहता, वो आज़ादी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। एक किस लिए इस टाइम में इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है, ये मुद्दा लाया गया, तो वो जो बिल में जो है बहुत डेंजरस कुछ आइटम्स ये है। इसमें देखिए, कोई भी, ये लोग क्या बोलते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन का खिलाफ है। देखिए, फोर्सफुल कन्वर्जन का खिलाफ अभी भी अगर कोई भी किया तो अभी भी बहुत सारा लॉस आज ऑलरेडी मौजूद है। 295 है, अलग अलग। अगर किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन करते तो वो अभी जो भी ऑलरेडी आईपीसी में है उसको मतलब कंप्लेंट कर सकता है। ये जो नया बिल में ये लोग लाए हैं, कोई भी अगर कन्वर्जन किया, कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसका फैमिली कंप्लेंट कर सकता है, उसका कोलीग कर सकता, कोई भी लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जो है बहुत बड़ा गलत है। ये जो संघ परिवार के लोग इसका जो मिसयूज़ करेंगे और बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा इसमें। और दूसरा, ये जो कोई किसी को एक इल्ज़ामात लगाते हैं फोर्सफुल कन्वर्जन का, वो अपने आप को खुद इसको यानी कि नहीं किया बोल कर प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में। ये बहुत बड़ा जुल्म है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो फ्रीडम है, जो इंसान का एक फ्रीडम होता है, उसका फ्रीडम का एंटी है। तो इसको हम कंडेम करते हैं और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये तय किया है, इसको हम कर्नाटका हाई कोर्ट में इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। इसको हम लोग चैलेंज करने का ये डिसीजन भी लिया है। और ये मुद्दा, ये एंटी कन्वर्जन बिल क्यों स्टेट गवर्नमेंट अभी लाया है, देखिए, ये बीजेपी हुकूमत इस कर्नाटक में आने के बाद कोई डेवलपमेंट का मुद्दे पर एजेंडा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। जो कोविड का बाद हैंग का इकोनॉमी जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत नीचे जाकर जॉब जा चुका है, इसको रिकवर करने का कुछ मेजर्स, कुछ पॉजिटिव मेजर्स ये नहीं लिया गया है। टोटली इस गवर्नमेंट फेल्यूर हो गया। इस फेल्यूर को छुपाने के लिए
ये ऐसा एक कम्युनल एजेंडा ये लोग लेकर आए, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं पूछा कि, क्योंकि इधर आउट ऑफ 224 एमएलए कोई भी नहीं पूछा एक एंटी कन्वर्शन बिल लाओ। यानी हमें पूछना चाहते हैं हुकूमत से, ये कितना ऐसा फोर्सफुल कन्वर्शन का पूरा कर्नाटक में कितना कंप्लेंट दर्ज हुआ है अब तक, वो तो डिबेट होना चाहिए। शर्म आना चाहिए इस गवर्नमेंट को, इतना बड़ा एक बिल आप ला रहे, आप डिबेट, पब्लिक डिबेट के लिए तैयार नहीं है। जो अपर हाउस है, जो इंटेलेक्चुअल हाउस जो बोलते हैं, उसमें रख के डिबेट करने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। पब्लिक में एक डिबेट रखने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक को इतना तो बताओ, कर्नाटक के अंदर एंटी फोर्सफुल कन्वर्जन का कितना एफआईआर लॉन्च हुआ है, कितने लोगों को अब तक उसका ऊपर यानी कन्विक्ट हुआ है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जो गवर्नमेंट का फेल्यूर को छुपाने के लिए ये एंटी कन्वर्शन बिल ला लेकर है, इसको हम लोग एहतजाज भी करेंगे, कोर्ट में भी हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। एक मिनट। नंबर टू हम आपका माध्यम के रूप से ऑलरेडी हम लोग एक महीने से एक चल रहे हैं, इमीडिएटली कर्नाटक में प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, क्योंकि टोटली कर्नाटक का हुकूमत बसवराज बोम्मई का लीडरशिप में जो मुख्यमंत्री का होने के बाद टोटली फेल्यूर है। फेल्यूर कहाँ है? एक तो करप्शन, हर दिन एक करप्शन, और हर दिन बच्चों का, जो आंगनवाड़ी बच्चों का एक का स्कैम हुआ, बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म तक नहीं छोड़े उसमें स्कैम हुआ, बिटकॉइन का बहुत बड़ा करोड़ों का एक ये हुआ, वो भी अभी ऐसा ही छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफेसर्स, स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो एम्प्लॉयमेंट में यानी रिक्रूटमेंट में, उसमें बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ। हाल ही में जो चल रहा है पीएसआई का 300 करोड़ का घोटाला है, 300 करोड़ का एक घोटाला है ये जो पीएसआई का जो स्कैम चल लेकर है ऐसा। और 40% कमीशन का कर्नाटक का हिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक खुद नरेंद्र मोदी को लिखे हैं कि कर्नाटका का हुकूमत का जो मिनिस्टर्स, एमएलएस, रिप्रेजेंटेटिव 40% कमीशन पूछ रहे हैं। तो इतना बड़ा बदनाम ये लोग कर्नाटक को किए हैं, इन लोग इमीडिएट इधर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। जो पीएसआई का स्कैम में अब तक क्यों होम मिनिस्टर रिजिग्नेशन नहीं किया? एक मिनट भी बैठने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि ये जो पीएसआई का जो स्कैम हुआ, ये रिक्रूटमेंट सेल जो है पुलिस का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में हुआ है। जो ओएमआर शीट का हो या दूसरे जो भी हो, वो जो है पूरे ऑफिसर्स, अगर एक हुकूमत का रिक्रूटमेंट का जो डिपार्टमेंट का लोग ही स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या भरोसा रहेगा आवाम को ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस के? 300 करोड़ रुपीस का जो घोटाला हुआ है, तो इसलिए हम, और दूसरा, हर दिन एक एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियंस लेकर आ रहे हैं, यानी कि टोटली लॉ एंड ऑर्डर इधर फेल्यूर है। हर दिन जो भी गुंडे लोग अलग अलग इश्यूज को लेकर तंग कर लेकर है, इसमें यह महसूस होता है कि इधर रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, ऐसा एक महसूस होता है। हर एक दिन एक इशू, मुस्लिम बिजनेस को बाइकआउट करने का इशू, हलाल का इशू, हर दिन एक इशू लेकर जो माहौल है वो माहौल बिगड़ने का कोशिश करें, मगर गवर्नमेंट खामोश है, इसको रोकने का कोशिश कर लेकर नहीं है। यानी कि ओवरऑल हम कर्नाटका को देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, करप्शन हो, टोटली फेल्यूर है। तो इसलिए हम इस स्टेट को प्रेसिडेंट रूल को लाने के लिए ऑलरेडी हम लोग पिटीशन फाइल किया है, जो सामूहिक मेल हम लोग भेजे हैं, पोस्ट कार्ड भेजे हैं। परसों 16 तारीख को हम लोग गवर्नर को भी अपॉइंटमेंट मिला है, गवर्नर को भी मिलने वाले हैं। तो एक तो इस एंटी कन्वर्शन बिल को लागू नहीं करना है, दूसरा ये होम मिनिस्टर, ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ इसमें करना है और यानी रिजिग्नेशन करना है, तीसरा इधर प्रेसिडेंट रूल रहना है। ये 3 एजेंडा रखते हुए आज का इस प्रेस आपका माध्यम के हम लोग इस मांग को यानी कर्नाटका का चेक और आवाम के सामने और जो हुकूमत का सामने हम रख रहे हैं।